साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। साथियों, आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर मैं डिस्कस करने वाला हूँ। कई बार ऐसा होता है कि एक लड़का और एक लड़की प्रेम संबंधों में है। लड़की सेक्स भी एंजॉय कर रही है, लड़के का स्टेटस भी एंजॉय कर रही है, उसके पैसों को भी एंजॉय कर रही है, और अल्टीमेटली जब सारे भेद खुल जाते हैं या पैसा लूटने की स्थिति आती है तो आसानी से वो ही कह देती है कि मेरा बलात्कार हुआ है, मेरा यौन शोषण हुआ है, मेरे साथ जबरन सहवास किया गया है। उस रिपोर्ट पर सबसे पहले पुलिस वाले आपको फ़ोन करते हैं और ये दबाव डालते हैं कि भैया राज़ीनामा कर लो। जब आप राज़ीनामा नहीं करते हो तो एफआईआर काटते हैं तो उनका प्राइम टारगेट है आपका अरेस्ट, और यदि आप गिरफ्तार नहीं होते हो तो आपके विरुद्ध विभिन्न कानूनी कार्रवाइयाँ अमल में लाई जाती है। आप परेशान हो जाते हो। 50% लोग उन लोगों में से राज़ीनामा करना पसंद करते हैं कि कौन इन चक्करों में पड़े, यार मज़े तो लिए ही अपन ने, समझो कि चलो दान पुण्य कर दिया। कुछ लोग कहते हैं नहीं यार हम लड़ेंगे, पर जब वो अरेस्ट हो जाते हैं तो वो भी कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। और कुछ ही ऐसे लोग हैं जो लड़ पाते हैं। अगर आपके राइट्स का सवाल है तो आप लड़ें। अगर आप नहीं लड़ रहे हैं तो आप गलत लोगों को प्रमोट कर रहे हैं, उनकी एक्टिविटीज़ को प्रमोट कर रहे हैं, उनको एक बढ़ावा दे रहे हैं कि पहले तुम गलत करो, हमें फंसाओ, हम राज़ीनामा करेंगे और तुम जो चाहते हो तुम्हें वो मिल जाएगा। तो इट इज़ अ मोड ऑफ इनडायरेक्ट एक्सटॉर्शन। तो बचे कैसे? और एक व्यक्ति जो ऐसी ही प्रॉब्लम को फेस करके आ चुका है, उसने किया क्या? इस पर्सपेक्टिव को मैं डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। आप एक कॉपी और एक पेन लेके बैठिए, जो कुछ बता रहा हूँ उसको नोट डाउन कीजिए। निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी, पर आपको मेरी बात पर अमल करना होगा। जो पॉइंट अक्यूज के द्वारा रेस किए गए हैं उसे समझना होगा। निश्चित तौर पर हम जीतेंगे ही जीतेंगे। साथियों, एक मामले में सेक्शन 376 आईपीसी का मामला दर्ज हुआ। अक्यूज जो है सबसे पहले सेशंस कोर्ट में गया, उसकी बेल एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया गया। फिर वो हाई कोर्ट में गया और उसने कई पॉइंट को रेस किया। उनको आप नोट रखें। सबसे पहली बात कि मैं इनोसेंट हूँ और मुझे फॉल्सली इम्प्लीकेट किया गया है। ये तो हर व्यक्ति कहता है, कैसे मान लें? उसने अपने तथ्यों के समर्थन में दो बातें कही, ऐसी बातें जो कोर्ट का ध्यान आकर्षित करने के लिए पर्याप्त थी कि मेरे परिवार के साथ 2019 से शारीरिक संबंध है और हमने सेक्स को एंजॉय किया है, और ये सेक्स कंसेंट से हुआ है प्रोसिक्यूट्रिक्स की। और इसके अलावा उसने व्हाट्सएप चैट और ऐसे मटेरियल को प्लेस किए जिससे यह स्पष्ट होता है कि उनके बीच नज़दीकियाँ थी, और वो नज़दीकियाँ किसी दबाव से नहीं थी, वो सहमति से थी। उसका ये कहना है कि बाद में मुझ पर शादी का दबाव डाला गया। जब शादी नहीं की गई तो मेरे विरुद्ध एक झूठी एफआईआर दर्ज कराई गई, और उसका ये भी कहना है कि ये एक प्रकार का एक्सटॉर्शन है। इन द मीनवाइल स्टेट ने इस बेल एप्लीकेशन का अपोज किया, और स्टेट का कहना है कि अपराध गंभीर प्रकृति का है। अक्यूज की किसी भी रूप में इंटेंशन नहीं थी मैरिज करने की, और झूठा कथन करके कि वो शादी करना चाहता है उसने सेक्सुअल एक्टिविटी को परफॉर्म किया। उसने कंसर्न प्रोसिक्यूट्रिक्स की वीडियो भी रिकॉर्ड कर ली और उसकी लाइट में उसे ब्लैकमेल किया, और जो कुछ भी किया वो अंडर प्रिटेक्स्ट ऑफ स्लीपिंग पिल्स किया, जिसकी जानकारी प्रोसिक्यूट्रिक्स को नहीं थी। उनका सबमिशन है कि इन्वेस्टिगेशन को अक्यूज ज्वाइन नहीं कर रहा है, डेलिबरेटली अवॉइड कर रहा है, उन्हें कस्टोडियल इंट्रोगेशन चाहिए, और अल्टीमेटली उसकी एंटिसिपेटरी बेल को रिजेक्ट किया जाए। यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो कि अनकॉन्ट्रोवर्टेड था कि दोनों ही पक्ष, चाहे वो परिवादी हो चाहे वो अक्यूज हो, दोनों ही पक्ष एडल्ट हैं, कॉन्शियस माइंड के हैं, और उन्हें पता है कि रिलेशनशिप में आना और उसके कॉन्सिक्वेंटल पार्ट्स को वहन करना क्या हो सकता है। यहाँ पर कोर्ट ने ये स्पष्ट किया कि जो भी मटेरियल फाइल पर है उससे एक स्थिति स्पष्ट होती है कि प्रोसिक्यूट्रिक्स कंसेंचुअल है। उसको ये पता है कि इस एक्ट का कॉन्सिक्वेंस क्या हो सकता है, उसके बावजूद भी वो इस एक्ट में इन्वॉल्व रही, जिस कारण ये नहीं कह सकते कि अक्यूज डेलिबरेट था और उसकी इंटेंशन केवल और केवल बलात्कार करने की थी या फोर्सफुल इंटरकोर्स करने की थी। साथियों, यहाँ पर कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दिया कि लंबे टाइम से ये एक रिलेशनशिप में है, और इसके साथ साथ जो मटेरियल पेश है
उसके आधार पर हम ये निष्कर्ष ड्रॉ कर सकते हैं कि उसके साथ कोई भी एक्ट फोर्सफुल नहीं हुआ है। यहाँ पर वेरियस साइटेशंस जो कि माननीय केरल हाई कोर्ट की है या माननीय सुप्रीम कोर्ट की है, उसको भी रिलाई अपॉन किया गया, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि अगर संबंध प्रोसिक्यूट्रिक्स और अक्यूज के बीच कंसेंचुअल है और उनके बीच सेक्स सहमति से हुआ है तो कोई भी ऑफेंस रेप का मेड आउट नहीं होगा। अल्टीमेटली एक महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन कोर्ट के द्वारा दिया गया कि इफ़ द पार्टीज आर इन अ रिलेशनशिप ऑन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द कंसेंट, in that scenario no offense of the rape would be made out. And ultimately looking into the facts and circumstances, accused को जो है एंटिसिपेटरी बेल पर रिहा किया गया। साथियों, जब आपके साथ समस्या ऐसी आती है तो आप घबरा जाते हैं, तो आप घबराए मत। करना क्या है, आपको 3 स्टेप फार्मूलाज को जो है एक्सेप्ट करना है। सबसे पहले अगर आपके विरुद्ध FIR है तो FIR की जो है आप कॉपीज़ लीजिए, उसको पूरा स्क्रूटनाइज कीजिए। एलिगेशन जो फॉल्स हैं और जो रियलिटी है उसके गैप को आपको तय करना है। आप एक प्रॉपर ज्ञापन जो है पुलिस को सौंपिए जरिए पोस्ट, या आप जरिए एडवोकेट भी ज्ञापन सबमिट कर सकते हैं और उसमें ये प्रेयर कीजिए कि मेरा कानूनी अधिकार है फेयर जांच का, फेयर इन्वेस्टिगेशन का। अगर मेरी बात को कंसिडर नहीं किया जा रहा है, मेरे बताए बिंदुओं पर जांच नहीं की जा रही है, तो इन्वेस्टिगेशन का पर्पस ही फेल हो जाएगा। उसके बाद आपको मूव करना है बिफोर सेशंस कोर्ट। अगर सेशंस कोर्ट से बेल नहीं मिलती है तो आप इसके साथ साथ मूव हो जाएं ऑनरेबल हाई कोर्ट में एंटिसिपेटरी बेल के लिए, और इसके साथ साथ आप सेक्शन 482 CRPC के तहत भी आवेदन पेश कीजिए। निश्चित तौर पर नो कॉर्सिव एक्शन इज़ टू बी टेकन, ये राहत हमें मिल सकती है या एंटिसिपेटरी भी मिल सकती है। तो यदि आप सच्चे हैं तो घबराएं नहीं, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है, जैसा मैंने आपसे कहा कि शुरू में सेक्स भी इंजॉय हो रहा है, स्टेटस भी इंजॉय हो रहा है, पैसा भी इंजॉय हो रहा है, और बाद में पैसा खींचने की नीयत से झूठी FIR भी कट रही है। तो जो कुछ सच्चाई है अगर दिखती है और प्रॉपरली प्लीड की जा रही है और प्रॉपर ड्राफ्टिंग करके प्रॉपर लीगल पॉइंट के साथ में उन्हें रखा जा रहा है, तो निश्चित तौर पर हमें सफलता मिलनी है। तो घबराएं नहीं, अपने राइट्स को इन्फोर्स करें। निश्चित तौर पर आप ऐसी झूठी FIR से अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। साथियों, का टॉपिक आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।